नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल रेडियोलॉजी स्टडी। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है फंडामेंटल ऑफ रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग। इसमें हम पढ़ेंगे बेसिक रेडिएशन फिजिक्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं जो रेडियोलॉजी है वो फिजिक्स पे बेस्ड है और इसीलिए हम कुछ बेसिक टॉपिक हैं फिजिक्स के वो समझेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। एटम एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का। इसके अलावा ये स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है किसी भी एलिमेंट की और ये अपनी केमिकल आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखता है किसी भी केमिकल चेंजेस या किसी भी केमिकल रिएक्शन में। जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो ये है एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और ये है एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तब वो H2O बनता है। अब इसमें जो इसकी कंपोजिशन है वाटर की वो है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो फिर भी वो इस कंपाउंड में अपनी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो लूज नहीं करेगा, वो अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज को मेंटेन करके रखेगा। अब अगर हम बात करें कि एटम क्या कंस्टिट्यूट करता है, तो एटम जो कंस्टिट्यूट करता है वो पहला है एक न्यूक्लियस जो कि डेंस सेंट्रल पार्ट है एटम का, और इसके अलावा वो इलेक्ट्रॉन्स को कंस्टिट्यूट करता है जो कि फिक्स्ड ऑर्बिटल में न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस जैसा कि मैंने कहा कि वो डेंस पार्ट है एटम का और वो सेंट्रल पार्ट है। इसके अलावा वो 2 सब एटॉमिक पार्टिकल भी कंटेन करता है एटम के। इसमें जो पहला है वो है प्रोटॉन और दूसरा है वो है न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन जो होता है वो होता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और न्यूट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। और जो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं फिक्स्ड ऑर्बिटल में, वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो अगर देखा जाए एटम का ओवरऑल स्ट्रक्चर, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर उसका न्यूट्रल होता है। जैसा कि हमने एटम पढ़ ही लिया है तो एटम के साथ साथ एटॉमिक और न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को भी एक बार देख लेते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि एटम में क्या क्या पाया जाता है और न्यूक्लियर स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि न्यूक्लियस में क्या क्या होता है। तो अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एलिमेंट का refers to the constituent of its nucleus and the arrangement of electron around it। मतलब कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें न्यूक्लियस होता है और इसके साथ साथ वो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है इसके आसपास, इसके रिवॉल्व करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इसके अलावा जो स्ट्रक्चर होता है एटम का वो इनिशियली किसने डिस्कवर किया था, वो थे हमारे जॉन डाल्टन। उन्होंने थ्योरी दी थी एटम की एंड लेटर रिफाइंड बाय वेरियस साइंटिस्ट। इसके अलावा सबसे पहले तो जॉन डाल्टन ने किया था, पर उसमें जो धीरे धीरे चेंजेस किए वो किए थे थॉमसन, रदरफोर्ड, नील बोर और चैडविक। वो हम आगे पढ़ेंगे हमारे जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की हिस्ट्री देखेंगे, उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे। आगे है न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। न्यूक्लियर स्ट्रक्चर का है मतलब ये है कि जो न्यूक्लियस होता है वो होता है कोर ऑफ एन एटम। कोर मतलब सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम वेयर मैक्सिमम मास। यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि जो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मास कंटेन करेगा और डेंस है तो डेफिनेटली मास तो होगा ही। तो ऑफ एन एटम स्टेज न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ, न्यूक्लियस जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन और न्यूट्रल न्यूट्रॉन का होता है। अब इसके अलावा जो ये जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर का मॉडल है वो हम कैसे डिस्कवर किया था, वो किया था हमने लिक्विड ड्रॉप मॉडल के अकॉर्डिंगली। और ये पहला मॉडल था न्यूक्लियर स्ट्रक्चर का जो कि किसने प्रपोज किया था, कार्ल फ्रेडरिच वॉन विसैकर इन 1935। ये क्या डिस्क्राइब करता है कि जो न्यूक्लियस है वो सेमी क्लासिकल फ्लूइड होता है जो कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का बना हुआ होता है। अगर हम साइज की बात करें न्यूक्लियस की तो वो होता है 10⁻⁻14 और अगर एटम के साइज की बात करें तो वो होता है 10⁻10। देखिए ये स्ट्रक्चर है एटम का। अगर एटम की बात करें तो एटम का यहाँ पे साइज जो दिया गया है वो दिया गया है 10⁻10 मीटर।
और इसके साथ साथ जो इसका न्यूक्लियस है उसका साइज दिया गया है 10⁻⁻14 न्यूक्लियर मीटर। अब इसके साथ साथ अगर हम जो इसके जो पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उनका जो साइज दिया गया है वो दिया गया है 10⁻⁻15 मीटर। और इसके अलावा जो न्यूक्लियस के अराउंड जो रिवॉल्व करते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन उनका साइज दिया गया है 10⁻18 मीटर। एटम के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल या जो सब पार्टिकल होते हैं वो है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है। सब एटॉमिक पार्टिकल में से हम सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लाइटेस्ट स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, सबसे लाइटेस्ट है और सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कि एटम के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है। जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स्ड ऑर्बिटल में रिवॉल्व करता है। इसके साथ साथ इसका जो चार्ज होता है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, जो कि एक बेसिक यूनिट है किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज की। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन के मास की तो वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, जो कि 1/1.836 पार्ट है मास ऑफ प्रोटॉन का। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो देयरफॉर नियरली मासलेस, उसको मासलेस कंसीडर किया जाता है अगर हम उसका कंपैरिजन करें प्रोटॉन या न्यूट्रॉन से। अगर इसकी डिस्कवरी की बात करें तो ये सबसे पहले 1897 में इंग्लिश फिजिसिस्ट जे थॉमसन ने इन्वेस्टिगेट किया था ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ कैथोड रेस में। अगर हम बात करें किसी भी एटम की तो जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड एक ऑर्बिटल में ऑर्डरली अरेंज्ड ऑर्बिटल में मूव करता रहता है। और जो अट्रैक्शन होती है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के लिए नेचुरल बात है, जब अनलाइक चार्जेस होते हैं जैसा कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है प्रोटॉन, नो डाउट इसमें न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट है पर वो न्यूट्रल है, तो अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव इंटरेक्शन ले तो वो डेफिनेटली वो अट्रैक्ट करेगा। तो उसकी जो अट्रैक्शन है वो ओवरकम होती है बाय द रिपल्शन अमंग द इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन्स के बीच में भी रिपल्शन होगी और जो अट्रैक्शन होती है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में वो कम की जाती है, जो रिपल्शन होता है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, ताकि वो एक दूसरे से अपने फिक्स ऑर्बिटल को छोड़ के ना जाए। सेकेंड सब एटॉमिक पार्टिकल है प्रोटॉन। अगर प्रोटॉन की बात करें तो ये स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कि न्यूक्लियस में फाउंड होता है, ये न्यूक्लियस में होता है और ये टाइनी डेंस रीजन, अगर न्यूक्लियस की बात करें तो ये छोटा सा एक डेंस रीजन होता है एटम के सेंटर में। प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और जो मास होता है एक एटॉमिक मास यूनिट वो इक्वल होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। और न्यूट्रॉन के साथ ये मिलके क्या बनाता है, ये हमारा मास बनाता है एटम का। जो एटॉमिक मास है वो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होता है उन दोनों का मास मिला के एटम का मास बनता है। अगर हम इसका सिंपल देखें तो हम इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, H पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। H पॉजिटिव हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन का भी सिंबल है। तो जो हाइड्रोजन है उसमें न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे जो है प्रोटॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं H पॉजिटिव से भी। अगर हम और इसमें जो +1 इलेक्ट्रिक एलिमेंट्री चार्ज होता है। अब अगर हम बात करें एलिमेंट्री चार्ज +1 E की तो वो पीछे जैसे हमने पढ़ा था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के इक्वल ही होगा। अगर जो मास करें वो स्लाइटली लेस होता है एज कंपेयर टू न्यूट्रॉन से और ये 1836 टाइम ज़्यादा होता है मास इलेक्ट्रॉन से। तो अगर इसीलिए बोला जाता है जो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो ऑलमोस्ट नील होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन से।
प्रोटॉन्स और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं जिनका मास अप्रोक्सीमेटली 1 एटमॉस्फेयर मास यूनिट के इक्वल होता है, वो एक दूसरे के साथ जुड़ के क्या बनाते हैं, न्यूक्लियॉन्स बनाते हैं। अगर हम बात करें प्रोटॉन की डिस्कवरी की, तो ये सबसे पहले 1886 में यूजेन गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किए थे, जब उसने कैनाल रेस को डिस्कवर किया था, जिसको हम एनोड रेस भी कहते हैं। अगर हम एनोड की बात करें तो एनोड भी पॉजिटिवली चार्ज ही होता है। और ये जो क्या शो करता था कि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो गैसेस में प्रोड्यूस होते हैं। पर अगर देखा जाए तो जब हम इसकी मास रेशियो निकालते हैं, मास रेशियो का मतलब होता है चार्ज बाय मास की जो रेशियो होती है, वो जो होती है वो डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट निकलती है। ऐसा नहीं निकलता है जैसे जे थॉमसन ने जब ये चार्ज टू मास रेशियो जब नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के दौरान निकाले थे, तब जो इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज बाय मास रेशियो है वो हर पार्टिकल के लिए या हर गैस के लिए सेम आई थी। प्रोटॉन में ऐसा नहीं देखा गया। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है जो किसी भी टॉपिक में पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें विलियम वीन इन 1898, वो भी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हाइड्रोजन आयन को एज पार्टिकल डिस्कवर किया, जिसकी सबसे ज्यादा चार्ज टू मास रेशियो होती है। इसीलिए हम जो इसका जो सिंबल है प्रोटॉन का, वो हम H पॉजिटिव देते हैं। एटम का जो थर्ड सब पार्टिकल है वो है न्यूक्लियस, जो कि डिस्कवर किया था जे चैडविक इन 1932 में। इन्होंने क्या डिस्कवर किया था कि ये एक जो सब एटॉमिक पार्टिकल ऐसा है जिसका कोई भी चार्ज तो नहीं है, पर जो मास है वो नियरली इक्वल होता है प्रोटॉन से। अगर हम देखा जाए तो ये कैसे डिस्कवर किया था, जब हमने एटम का किसी भी एटम का मास निकाला, पहले तो दो ही हमें पता थे सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। तो जब हमने उसके मास निकाला तो जो मास था वो उससे डबल निकला जो आना चाहिए था। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब हम ज्वाइन करेंगे, डेफिनेटली जब हम एटम का मास निकालेंगे तो हम उसको मास, उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसी के समेशन से उसका मास निकालेंगे। तो जब हमने वो समेशन किया और जब हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास को जब हमने ज्वाइन करके देखा, तो जो एक्सपेरिमेंट वैल्यूज जो है उससे वो डबल आ रही थी। तब जो जे चैडविक है उन्होंने डिस्कवर किया कि इसके अलावा भी एक न्यूक्लियस में एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जिसका चार्ज तो नहीं है, पर वो मास है, जो मास है वो इक्वल होता है प्रोटॉन से। अगर हम उसको, और न्यूट्रल था तो उसका इवेंचुअली नाम उसका न्यूट्रॉन ही पड़ गया। जो न्यूट्रॉन होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में, सभी न्यूक्लियस में ज्यादातर प्रेजेंट होते हैं सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ के। तो अगर किसी तो एमसीक्यू में आ जाए तो किस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो वो हम लेंगे हाइड्रोजन में। वो हाइड्रोजन जिसका जो मास है वो 1 के इक्वल है, 1 AMU है। अगर हम जनरल बात करें तो जो न्यूट्रॉन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं N से, और जो मास होता है किसी भी एटम का वो सम होता है। अगर मास की बात करें, एटॉमिक मास, मास नंबर की बात करें, तो जब हम उसका समेशन करते हैं मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का भी करते हैं, पर जो इलेक्ट्रॉन है वो इन दोनों के कंपैरेटिवली बहुत ही कम मास है उसका, तो इसलिए हम उसको छोड़ ही देते हैं। तो जब हम इन दोनों का मास करते हैं तो वो एक्सपेरिमेंट वैल्यू के ऑलमोस्ट इक्वल ही होता है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम न्यूक्लियर चार्ज नंबर भी कह सकते हैं, और इसका जो सिंबल है वो है Z से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम किसी भी न्यूक्लियर में देखा जाए तो हम एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन नंबर के इक्वल ही मानते हैं। जितना प्रोटॉन नंबर होगा उतना ही एटॉमिक नंबर होगा, और अगर जो पार्टिकल, जो एटम हम ले रहे हैं वो अनचार्ज है, तो हम एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल भी लेते हैं। और अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर जो है, कोई भी एटम जिसका एटॉमिक नंबर सेम है तो उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी सेम ही होंगी। एटॉमिक नंबर के ही बेसिस पर हमने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो हमने अपना बनाया है।
मास नंबर एंड एटॉमिक मास। पहले हमारा टॉपिक है वो है मास नंबर। मास नंबर इक्वल होता है समेशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर हमने कैलकुलेट करना है किसी भी मास नंबर को, तो हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी एटम में प्रेजेंट है उसका हम समेशन कर देंगे। अगर हमने मान लो कि न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट करना है, तो हम सिंपलाइज सब्ट्रैक्ट कर देते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन को और या फिर एटॉमिक नंबर को फ्रॉम द मास नंबर से, जब हमने न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट करना होता है। और जो दूसरा टॉपिक है वो है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास नंबर हम ऑलमोस्ट सेम मान लेते हैं, पर कुछ चीज़ों में जो एटॉमिक मास है वो मास नंबर से थोड़ा वेरी करता है। तो अगर हम एटॉमिक नंबर की मास की बात करें, तो जो एटॉमिक मास है वो होता है मास ऑफ एन एटम। जो टोटल मास होता है एटम का, डेफिनेटली उसमें इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है, तो हम जब हम मास नंबर लेते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन को निग्लेक्ट कर देते हैं, पर जो एटॉमिक मास है वो इलेक्ट्रॉन को भी ऑलमोस्ट ले लेता है। तो अगर हम मतलब कि इसका एटॉमिक मास की जो ऐसे यूनिट है वो होता है किलोग्राम। पर जो हम ज़्यादातर जो एटॉमिक मास है वो एक नॉन एसआई यूनिट होता है डाल्टन, हम उससे उसको मेजर करते हैं, जो कि इक्विवेलेंट होता है एटॉमिक मास यूनिट के, इक्वल होता है एटॉमिक मास यूनिट। अगर 1 डाल्टन की बात करें तो 1 डाल्टन जो मास होता है वो इक्वल होता है जो कार्बन 12 एटम का जो आइसोटोप है, कार्बन 12 आइसोटोप है कार्बन का, उसके मास के 1/12 के इक्वल 1 डाल्टन होता है। अगर हम एटॉमिक मास और मास नंबर की जो न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं तो वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है एक दूसरे के। अगर मान लो हमें मास नंबर किलोग्राम में दिया गया हो और अगर हमने उसको डाल्टन में कन्वर्ट करना है, तो हम उसको गिवन इक्वेशन से कन्वर्ट कर सकते हैं। आइसोटोप हमारा एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप डिफरेंट फॉर्म होती है एलिमेंट की, एक ही एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म, जिसमें हम क्या देखते हैं कि इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो तो सेम होते हैं, पर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं वो वेरी करते हैं। तो इसका कंक्लूजन हम क्या निकालते हैं कि जो अगर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो तो सेम जाएगा, पर क्योंकि डिफरेंट मास न्यूट्रॉन है तो डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है तो इसका मास नंबर है वो डिफरेंट होगा। तो अगर हम आइसोटोप की बात करें तो हम उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक ही एलिमेंट की फॉर्म है जो कि वेरी करती है विद डिफरेंट मास नंबर से। इसका एटॉमिक नंबर सेम होगा पर मास नंबर डिफरेंट होगा। अगर कुछ एटम जो या फिर एलिमेंट जो कि आइसोटोपिज्म शो करते हैं वो होते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। जो पहला आइसोटोप है प्रोटियम, वो ही हाइड्रोजन या प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है, बाकी जो ड्यूटेरियम और जो ट्रिटियम होते हैं वो इसको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो इस बात का खास ध्यान रखा जाए। तो अगर किसी एमसीक्यू में आपसे पूछ लेंगे कि कौन सा जो आइसोटोप है जो कि सिंबल है प्रोटॉन का, तो वो है प्रोटियम। इसके साथ साथ कार्बन, पोटेशियम और यूरेनियम भी है, उनके भी मल्टीपल आइसोटोप्स होते हैं।